सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अनुपमा का बर्थडे बस से बदतर करने के लिए अनुज और श्रुति काफी नहीं थे कि यहाँ पर एक और कोई आ गया है जो अनुपमा का दिन और ज्यादा खराब करने वाला है। जी हाँ, ये कोई और नहीं, उसकी अपनी बेटी छोटी है। श्रुति और अपने पॉप्स को ढूंढते हुए छोटी भी यहाँ पर स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट में आ गई है और वो अब अपनी मम्मी से बदतमीजी करने वाली है। वो अपना सारा गुस्सा अपनी मम्मी पर निकालने वाली है। वो अनुपमा से कहती है, आप किस हद तक गिरेंगी मेरे पॉप्स को पाने के लिए? शुरू ने आपको अपना वेडिंग कार्ड दिया और आपने बेशर्मों की तरह उस वेडिंग कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपकी आंखों में थोड़ी शर्म होती तो आप ये वेडिंग कार्ड कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती। सबसे पहले तो गलती शुरू और मेरे पॉप्स की है, उन्हें ये कार्ड आपको देना ही नहीं चाहिए था। पर मेरी शुरू इतनी अच्छी है कि वो आज भी आपको अपना दोस्त मानती है, इसलिए वो आपको अपना मानकर अपनी शादी का कार्ड सबसे पहले आपको देने आई है। और मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब प्लानिंग पॉप्स की होगी। आज आपका बर्थडे है ना, तो पॉप्स बहुत ज़्यादा बेचैन थे। रात को इन्होंने आपके लिए केक भी काटा था और मैंने इन्हें मना करा था कि आपसे मिलने ना जाए, पर लेकिन आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती हो मेरे पॉप्स को अपने पास बुलाने के लिए। आखिर तुम किस हद तक गिरोगी मेरे पॉप्स के नज़दीक आने के लिए? अगर तुम मेरे पॉप्स और मेरे शुरू के बीच में आई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगर आपकी वजह से ये शादी टूटी या शादी में कुछ भी परेशानी हुई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी मम्मी। मैं तो आपको एडवाइस करती हूँ, जब तक मेरे पॉप्स और शू की शादी नहीं होती आप वापस इंडिया चले जाओ, क्योंकि आप जहाँ भी जाती हो वहाँ पनौती अपने साथ ले आती हो। आप कहीं पर जाओ और वहाँ चीज़ें बिगड़े ना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप वापस इंडिया नहीं जा सकती तो हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे पॉप्स और श्रुति की शादी में कभी बताइएगा। अगर वहाँ पे आप आएंगी तो मैं जानती हूँ वहाँ कुछ ना कुछ चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी और मैं ये शादी अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। यहाँ पर अनुपमा पहले ही एक शॉक से गुजर रही है। वो उस शॉक से अभी बाहर ही नहीं आई थी कि छोटी ने आकर उसे एक और धक्का दे दिया है। अब यहाँ पर ना अनुपमा कुछ समझ पा रही है और ना कुछ बोल पा रही है। उसकी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे हैं। इतना सब को सुनने के बाद अनुज का खून खौल जाता है। वो छोटी से कहता है, आद्या बिहेव, ये तुम्हारी मॉम है और तुम्हें इनसे अभी के अभी सॉरी बोलना होगा। ये छोटी कहती है कि मैं इन्हें अपनी मॉम नहीं मानती, मेरी मॉम शुरू है। अगर ये मेरी मॉम होती तो हम दोनों को कभी छोड़कर जाती ही नहीं। पॉप्स, आपको ही इनका नाम चटने की आदत लगी हुई है, पर लेकिन मेरे संग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन्हें अपना कुछ भी नहीं मानती और एक आप हो कि पूरे दिन अनु अनु करते रहते हो। मैंने आपसे सुबह ही मना करा था ना कि आप अनु से मिलने नहीं जाएंगे, पर लेकिन आप शुरू को लेकर यहाँ पर आ गए। आपको पता है चीजें खराब हो जाएंगी, फिर भी आपने इतना नोटिस कर लिया। आखिर क्यों पॉप्स, आप आज फैसला कर ही लीजिए, आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, मैं, श्रुति या फिर अनुपमा? यहाँ पर श्रुति भी आद्या पर गुस्सा करती है। वो कहती है, आद्या प्लीज काम डाउन। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, पर लेकिन जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे और जोशी बहन के बीच अब भी सब कुछ ठीक हो चुका है। जोशी बहन मेरे और इति के बीच कभी नहीं आएंगी, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया और मैं ये वेडिंग कार्ड उन्हें एज अ फ्रेंड देने आई थी। जो कुछ भी हुआ मैं उससे बातों को भुला चुकी हूँ और एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, इसलिए ही मैं जोशी बहन को एक कार्ड देने आई थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ आद्या कहती है कि शुरू आप बहुत ज़्यादा बोली हो, आपको नहीं पता कि औरत कितनी चालाक है, या आप कब फ़ायदा उठा लेगी आपको पता नहीं लगेगा। आपने खुद देखा है जब से ये यहाँ पर आई है, जब से हमारे बीच कितनी लड़ाई शुरू हो गई है। मेरे पॉप्स ने मुझ पर चिल्लाया जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तुम घर छोड़कर चली गई थी और पॉप्स ने तुम्हें जाने दिया, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जब ये नहीं आई थी हम तीनों कितने खुशी से जी रहे थे, पर लेकिन इनके आने के बाद सब कुछ बिगड़ गया। यहाँ पर बीजी पर शाद नहीं आ जाता। वो कहती है कि अगर तूने एक शब्द और बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, और ज्यादा बोलेगी तो क्या पता मैं तेरे पर हाथ भी उठा दूं। आगे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? वो इतनी अच्छी है और तुझे देखो, तुझे देखकर लगता ही नहीं है कि तू इसकी बेटी भी है। बेजी अनुज से कहती है, वैसे तो मेरी बेटी अनु से तू इतना प्यार करता है, पर लेकिन जब उसे तेरे सामने तेरी बेटी इसे इतना सुना रही है, जब तू बिल्कुल चुप खड़ा है, आखिर तू कैसा बाप है? तूने अपनी बेटी को तमीज सिखाई है या नहीं? अगर तुम तीनों यहाँ से अभी के अभी नहीं गए तो मैं तुम तीनों को एक संग सारी तमीज सिखा दूंगी। मेरी बेटी का तुमने बर्थडे पहले ही स्पॉइल कर दिया है, मैं नहीं चाहती कि तुम इसका दिन और ज्यादा खराब करो। यहाँ पर अनुज और श्रुति बीजी और ये से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने नहीं आए थे, पर लेकिन छोटे सब कुछ बिगाड़ दिया। हम अपने बेटे की तरफ से आपसे हाथ धोकर माफी मांगते हैं और हम आगे से ध्यान रखेंगे ऐसा कुछ भी ना हो।
दोस्तों कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरूर बताइएगा। उस चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।